दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर के रठोंडा में मौजूद थे। आपको बता दूं कि रठोंडा में एक विशाल शिव मंदिर है जहां पर लोगों की बड़ी आस्था है। बहुत दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में बहुत कुछ कहा, लेकिन रामपुरी चाकू के नाम की आड़ में उन्होंने आजम खां पर कटाक्ष किए। एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई, और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला, और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है, तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की, दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। तो लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। ये 599.18 करोड़ की योजनाएं, विभिन्न परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास, जिनका 57.5 करोड़ रुपए की टोटल 9,556.68 करोड़ की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से बटन दबा के इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रस्तावित योजनाएं हैं और जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण। हम रामपुर की भूमि में उनका आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आप सबके बीच अपने को पाके अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका अब मंच की ओर पदार्पण, मंच की ओर आगमन। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। और भाइयों बहनों, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। यह वही प्रदेश है जहां पर पहले किसी भी धर्मस्थल के नाम पर पैसा नहीं मिलता था। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर गरीब को मकान नहीं मिलता था। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में आज हमने बिजली दे दी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो।
जब बिजली ही नहीं आती थी, नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। ये वही पैसा है जो आज उनसे वापस लिया जा रहा है। कैसे लूट रहे थे आप सोच सकते हैं। ये लोग अपने पूरा बंदोबस्त किए हुए हैं। इनको उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, गरीब से कोई मतलब नहीं, नौजवान से कोई मतलब नहीं, बहन बेटियों से कोई मतलब नहीं। नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था, भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी, कोई विवाद नहीं। 1,61,00,000 नौजवानों को हमने रोजगार दिया, क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में निवेश हुआ। 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा, क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों में यह कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि दंगा होते थे। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। और दंगों की चपेट में न केवल हर पक्ष आता था, व्यापारी लुटता था, नौजवान पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बल्कि पर्व और त्योहार भी नहीं मनाने देते थे। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको